अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। जय हिंद, नमस्कार डियर्स। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी भाषा में पढ़ते हो, कोई भी आपका बोर्ड हो, लेकिन आपके सिलेबस में अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ को, बेसिक चीज़ को आज समझते हैं और जो शुरुआती में फॉर्मूला आता है उसको आज हम देखने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री कैसे पढ़ा जाता है, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि समझ में नहीं आता, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री समझाते हैं। मैं नहीं मानता। देखिए, सबसे पहले है क्या, जो शब्द है पढ़ने वाले हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। मैथ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप जैसे यूज़ करते होंगे, बोलते होंगे अलजेब्रा, अर्थमेट्रिक, उसी तरह से ये ज्योमेट्री, उसी तरह से मैथ का एक और डिपार्टमेंट है ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ पे हम ट्राइंगल और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, आपको मेरा चेहरा या मेरा फोटो जो भी आ रहा है, पता नहीं ठीक से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, पर यहाँ जो लिखा हुआ चीज़ है, जो मैं लिखने वाला हूँ, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ आपके कानों तक अगर सही से पहुँच रहा है तो फिर आराम से आप पढ़िए, देखिए वीडियो को और आनंद लीजिए। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? मैथ का एक शाखा, एक ब्रांच, जिसमें हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? मैथ का एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या होता है आपको पता है? जिसमें 3 लाइनें होती हैं, और जब 3 लाइनें ड्रॉ होती है तो उसमें 3 एंगल, कोण भी बनते हैं, है ना। एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, जैसे कि नाम है ट्री माने 3, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा त्रिभुज के बारे में है। अब त्रिभुज जो होता है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस विशेष त्रिभुज की बात कर रहे हैं वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है कि हम राइट एंगल बोलते किसको हैं, समकोण किसको बोलते हैं? तो कई तरह के कोण होते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक कोण होता है। तो उसमें से जो 90 डिग्री वाला कोण होता है, कौन सा कोण? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, हम 90 डिग्री एंगल को, राइट एंगल, हिंदी में उसे हम कहते हैं समकोण। 90 डिग्री राइट एंगल है, बाद बाकी सब रॉन्ग एंगल है, ऐसा नहीं है। चल, फिर हम लोग जो है जिस त्रिभुज का एक ठो एंगल 90 डिग्री हो, कम से कम, एक त्रिभुज में 3 एंगल होंगे ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ होगा। देखो क्लियर दिख रहा है ना? आई थिंक सो क्लियर दिखना चाहिए। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। आप जानते हो, शायद देखे भी हो पहले से ऐसा त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम राइट एंगल कहेंगे। देखो, जब कोई एक लाइन के ऊपर में ऐसे, ये एक लाइन जा रही है सीधी, इसके ऊपर से कोई दूसरी एक लाइन ऐसे ऊपर से आके खड़ा हो जाए इन दिस वे, तो हम इसे क्या कहते हैं मालूम है? जब एक लाइन के ऊपर में दूसरी कोई लाइन ऐसे आके खड़ी हो जाए तो उसे लंब कहते हैं। क्या कहा जाता है? लंब। इंग्लिश में से परपेंडिकुलर कहते हैं। और जब भी कोई एक लाइन के ऊपर में आके दूसरी एक लाइन ऐसे खड़ी हो जाएगी ना, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेंगे, ये वाले कोण, वो हमेशा 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। जब भी कोई एक रेखा पर दूसरी एक रेखा आके सीधी खड़ी हो जाएगी तो वहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। ये वाला लाइन के ऊपर में देखिए, ऊपर से वो लाइन आ रही है और आकर के सीधी खड़ी हो जा रही है, तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और इस त्रिभुज के अंदर में 3 कोण है ना, एक कोण यहाँ पे बनेगा, ये रहा एक कोण, दूसरा कोण यहाँ ऊपर में है, और तीसरा कोण ऑफकोर्स ये वाला है। 3 कोण है, इसलिए तो इसका नाम है त्रिभुज, जिसमें 3 भुजा हो और 3 कोण हो। अब इस त्रिभुज की खास बात है कि इस त्रिभुज में एक ठो जो कोण है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री एंगल है, तो इसीलिए इस, और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 कोण है, 3 कोण में से एक ठो कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का कम से कम एक ठो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ गए, त्रिकोणमिति आप समझ गए, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ये पता चल गया आपको, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये पता चल गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में हम पढ़ते क्या है?
तो भैया एक त्रिभुज में पढ़ने के लिए है ही क्या, 3 ठो इसका कोण है तो कोण पढ़ते हैं, और 3 इसकी भुजा है, भुजा माने साइड्स, ये 3 रेखाएं, तो भुजा है और कोण है, तो भुजा और कोण पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, यही 2 चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें ना हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, हम लोग भुजा का अनुपात पढ़ते हैं, भुजा का अनुपात पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 जो भुजा होती है उन तीनों का नाम होता है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम होता है, जिसमें जानते हैं इसमें ये वाली जो लाइन है ना तिरछी, इसमें 2 लाइन सीधी सीधी हैं बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल नीचे वाला एकदम सीधा है, ऊपर वाला भी बिल्कुल सीधा है, मेरे तरह हम भी बहुत सीधे हैं, ये 2 लाइन भी बहुत सीधा है, ठीक ना, ये लाइन तिरछा है, देखो ये वाला। और जो तिरछी लाइन होती है ना, समकोण त्रिभुज के अंदर में जो तिरछी लाइन होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसको कहा जाता है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेंगे। समकोण त्रिभुज में तिरछी वाली लाइन को क्या कहा जाता है, हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। समकोण त्रिभुज में तिरछी वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला लाइन को आधार कहा जाता है, समकोण त्रिभुज के नीचे वाली भुजा को क्या कहा जाता है, आधार। इंग्लिश में आधार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार, बेस हो जाती है। और ये जो सीधी खड़ी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लंब, इसे क्या कहा जाता है, लंब। इंग्लिश में हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। तो आप समझ गए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का, तीनों का नाम है विशेष। जो भुजा सीधी खड़ी रहेगी उसे क्या कहेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। नीचे वाली भुजा को क्या कहा जाएगा, आधार, दैट इज बेस। और तिरछी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस। तो आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई, लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। आशा करते हैं कि आप तीनों भुजाओं के नाम को समझ गए। अब इसके हम अनुपात को पढ़ते हैं, ठीक ना, अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब बटा करके भागा करेंगे। जैसे कर्ण की लंबाई को अगर लंब की लंबाई से हम भागा दें तो उसको हम अनुपात कहेंगे। कैसे, ऐसे, जैसे कर्ण बटा लंब लिख दे हम, ठीक ना। तो हमने क्या किया, कर्ण की लंबाई को, कर्ण को भागा दिए किससे, लंब से। कर्ण से किसको भागा दिए, लंब को। ये अनुपात है। हम ये वाला साइन रेशियो के लिए यूज़ करते हैं, अनुपात के लिए 2 ठो डॉट, या फिर उसके जगह पे हम बटा भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अनुपात, रेशियो कहेंगे। तो कर्ण और लंब, तो इस तरह से हम जो है अनुपात, उसी तरह हम निकाल सकते हैं लंब बटा आधार, यानी कि लंब की लंबाई जो आएगी उसको डिवाइड करेंगे किससे, आधार की लंबाई से भागा देंगे। यानी कि 2 भुजाओं की हम अनुपात निकालते हैं, 2 भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से ना इसमें एक बहुत खास रिलेशन है। और कोई भी 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम पता कर सकते हैं, एक भुजा पता होने से उसका दूसरा भुजा पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक रिलेशन है जिसमें से हमको एक भुजा की लंबाई पता हो तो उसकी बगल वाली भुजा को हम पता कर सकते हैं। कोई भी एक दिया रहेगा तो हम बारी बारी से तीनों निकाल सकते हैं। एक कोण दिया रहेगा तो दूसरा कोण निकाल सकते हैं। ये कोण तो पता ही है 90 डिग्री है, फिक्स है। बाद बाकी ये दोनों की कोणों की लंबाई निकाल सकते हैं। कर्ण दिया हुआ है तो हम लंब या आधार निकाल सकते हैं, लंब दिया हुआ है तो आधार और कर्ण पता कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें फॉर्मेट है, मतलब एक कोण दिया रहने से बाद बाकी कोण निकाल लेंगे, और एक भुजा पता होने से बाद बाकी दोनों भुजा निकाल लेंगे। और निकालेंगे कैसे, ऐसे रेशियो की मदद से, ठीक है। एक बात और यहाँ पे समझनी जरूरी है कि कोण को, ट्रिगोनोमेट्री में कोण को हम थीटा कहते हैं, ग्रीक लेटर है ये, हम इसको ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और इसको जैसे तैसे मत लिख देना, ऐसे बाहर मत कर देना, या फिर ऐसे जीरो बना के इसे मत काट देना, क्यों मत बना देना। इसको गोल अंडा जैसे बनाना, ऐसे गोल अंडा जैसे बनाओगे और बिल्कुल बीचों बीच से काटोगे और लाइन को बाहर नहीं निकालोगे, ठीक ना। थीटा को अच्छे से सुंदर करके लिखोगे। थीटा का मतलब क्या है, कोण, एंगल। हम एंगल को थीटा के जरिए शो करते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, तो हम भुजाओं का अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। हमने लंब बटा कर्ण लिखा, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात, ठीक है। लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस, मतलब P/H, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण के अनुपात को लंब बटा कर्ण ना बोल के इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे कहा जाता है साइन थीटा।
क्या कहा जाता है? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण को, इस अनुपात को लंब बटा कर्ण ना बोल करके इसको स्पेशल नाम मिला है जिसको कहते हैं साइन थीटा। जैसे आपकी हरकतों की वजह से आपको भी घर में कुछ स्पेशल नाम मिला होगा, वैसे ही इसका भी मिल गया है। तो ये टोटल कोण को निकालने के लिए, कोण और भुजाओं में रिलेशन निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हम टोटल 6 अलग अलग टाइप के इस तरह के नाम का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में। वो नाम कैसे कहाँ से आया उसके लिए एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। यहाँ बेसिक बातें आप ये समझिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों भुजाओं के आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और इसकी मदद से कैसे एक की मदद से दूसरा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं और उसके लिए हमने 6 अलग अलग नाम लिए हुए हैं। आपने सुना होगा साइन, कॉस, टेन, और उसका एक विशेष रिलेशन होता है। जैसे लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा। उसी तरह से ये आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि लंब बटा कर्ण यानी कि P/H क्या हो जाएगा? साइन। तो मैं आपको ये थोड़ी सी बात जो है समझा देता हूँ अभी तुरंत। एक मिनट देखें, आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये बात आपको याद रखनी है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। दैट इज इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? P मीन्स लंब मीन्स परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज, P/H। साइन के बाद आता है कॉस। आपको ये लाइन से याद रखनी है। साइन के बाद क्या आएगा? कॉस आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, इसका लंब बटा कर्ण है ना, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? मेरे साथ आप बोलोगे, आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, बी, और कर्ण का H होगा हाइपोटेन्यूज, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपका जो लैंग्वेज है उसमें करो, हिंदी में है तो हिंदी करो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में करो। कॉस थीटा एंड टेन थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। ये 3 आपको याद रखने हैं, तो आपका आधा से ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया, ऐसा समझ लो। लंब का हो जाएगा परपेंडिकुलर P और आधार का बेस B। तो ये 3 मेन है, ये 3 मेन है। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है, नाम मिला हुआ है। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है। लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहा जाता है। एक स्पेशल नाम है और कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अभी याद कर लो, कमेंट में नीचे लिख दो। ये तीनों फार्मूलाज याद करके आप नीचे कमेंट में लिख दो ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इस वीडियो में ही अभी लिख दो, अभी याद करके वीडियो को पॉज करो, याद करो इसको और जो है लिख डालो अभी कमेंट में, ठीक है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक और बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है, यहाँ से आपका शुरुआत होगा, इसलिए याद करके इसको मैं कह रहा हूँ, कमेंट में लिखो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। दोनों में कर्ण रहेगा, साइन और कॉस में। ये बात को ध्यान में रखना है कि साइन और कॉस दोनों में बटा के नीचे क्या होने वाला है? कर्ण होने वाले हैं, हाइपोटेन्यूज होने वाले हैं, ठीक है? और पहला में हम साइन में ऊपर में क्या रख देंगे? लंब परपेंडिकुलर, और दूसरा में कॉस में हम ऊपर में क्या रख देने वाले हैं? आधार बेस, ठीक है ना? और नीचे दोनों में क्या होने वाले हैं? कर्ण होने वाले हैं। तो साइन का क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको अब वीडियो को पॉज करके अभी 2 मिनट माइंड में अच्छे से इसको याद कर लो, बैठा लो ठीक से, और बैठ जाने के बाद कमेंट कर दोगे, ठीक है? अगर ये याद हो गया है तो अब यहाँ से वीडियो को आगे देखना शुरू करो, ठीक ना? ताकि आपको चीज़ें बड़ी अच्छे से दिमाग में बैठे। याद नहीं हुआ है तो अभी रुक के यहीं पे याद करो, और याद हो गया है तो अब आगे वीडियो को चालू करके फिर से देखना शुरू करो। अब 3 बातें ये ध्यान में रखना कि साइन, कॉस, टेन, ये लाइन से रखना, ठीक है? अब इन तीनों का उल्टा होता है, इसका दोस्त है, इसका साथी है। 3 इसके साथी हैं, ये 3 मेन है और 3 वो इसका साथी है। ध्यान में रखना, साइन का जो ऑपोजिट इसका जो साथी है उसे कहा जाता है कॉसेक थीटा, ठीक ना? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कैसे उल्टा होता है? जैसे साइन का क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। साइन का क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मीन्स कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, और लंब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ऐसे उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक थीटा। कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा। आप जानते हो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार, ठीक ना? कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा होगा आधार बटा कर्ण। और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये आपको याद रखना है।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कौन किसका उल्टा होता है पहले ये याद करो, पहले फॉर्मूला में याद मत करो। आपको ये वाला याद करना ही नहीं है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको नहीं याद करना है। आप बस ये सिर्फ 3 याद कर लेना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये याद हो चुका है। बस आपको ये पूरा 6 याद हो चुका है। 3 याद करने से 6 याद हो जाएंगे। अब बस इतना याद रखो कि कौन किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक ना, यहाँ बार बार थीटा थीटा बोलने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन ऐसे बोलो, साइन कॉस टेन। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। आप बोलोगे बार बार मेरे साथ, तो आपको इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उल्टा कर देना है। आपको जब कॉसेक पूछेगा ना या कॉसेक की जब जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपको किसको याद करना है, साइन को याद करना है। क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। और साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ठीक ना, h बाई p। उसी तरह से जब आपको सेक पूछेगा तो सेक का किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, दैट इज हाइपोटेन्यूस बाई बेस। हो गया, इजी एकदम। उसी तरह से टेन थीटा, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, टेन का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा ना, लंब बटा आधार का उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई। आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद करना है, आप सिर्फ याद करोगे कौन किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गए, बात समझ में आ गई, तो लिखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यस सर। वीडियो को लाइक कर देना और इसको जो है ये 6 फार्मूला कमेंट में लिख के जाना। 6 फार्मूला को कमेंट में लिख के जाना ताकि आपके माइंड में बैठा रहे। ठीक ना, मैं समझूंगा आपको फार्मूला समझ में आ गई है। ठीक ना, नहीं तो लिखो सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको और दूसरे तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूंगा, पर आपके दिमाग में बैठा के रखूंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ को सीखें, अगले नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ को हम सीखेंगे। ठीक है, जय हिंद, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।